स्टडी रूट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वर्ग 10 बिहार बोर्ड और अन्य बोर्ड से संबंधित एक टॉपिक जीव विज्ञान का लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पोषण। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी जीव जंतु या तो मनुष्य हो, जानवर हो या फिर पौधा ही क्यों ना हो, उनको अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा उनको मिलता है पोषण से। जैसे कि क्या होता है कि हमारे जो विद्वान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा है जैसा अन्न वैसा मन वैसी ही सेहत। इसलिए पोषण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पोषण से ही किसी भी जीव जंतु को ऊर्जा मिलती है, जिससे वो अपना दैनिक कार्य कर पाता है। तो परिभाषा देखते हैं पोषण क्या है। तो वे सभी आवश्यक पदार्थ जिसे ग्रहण करने से शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास होती है, उसे पोषण कहते हैं। यानी कि वे सभी आवश्यक पदार्थ, यानी कि जो जरूरी पदार्थ है, जिसको कोई व्यक्ति जब ग्रहण करता है तो शरीर की रचना होता है, यानी शरीर की बनावट होता है, शरीर का आकार का निर्माण होता है। फिर कह रहा है कि टूट फूट की मरम्मत, यानी हमारे जितनी भी कोशिका है और उनको नुकसान होता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो उसकी मरम्मत का काम होता है। शरीर का वृद्धि होता है और शरीर का विकास होता है, उसे ही पोषण कहते हैं। यानी कि एक ऐसा भोजन जिस भोजन को ग्रहण करने से, यानी खाने योग्य पदार्थ को हम लोग कहते हैं भोजन, लेकिन सभी खाने योग्य पदार्थ को भोजन नहीं कहते हैं, क्योंकि मिट्टी भी खा सकते हैं तो भोजन नहीं हुआ। भोजन वही हुआ जिससे शरीर को लाभ हो, यानी भोजन, यानी ऐसा भोजन या ऐसा पदार्थ जिसे ग्रहण करने से शरीर की रचना, शरीर का बनावट होता है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत, यानी जो हमारा सेल कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है उसका मरम्मत होता है, फिर से शरीर का वृद्धि होता है और विकास होता है, उसे ही हम लोग पोषण कहते हैं। देखते हैं कि पोषण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जादायक, यानी ऐसा पोषण या भोजन जिसे ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा, ताकत मिलता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को मिलता है चावल में, रोटी में, आलू में एवं अन्य खाद्य पदार्थों में। उसी प्रकार आता है वसा, तेलीय वस्तु। इन दोनों को ग्रहण करने से मिलता है ऊर्जा। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करने से मिलता है, वसा ग्रहण करने से कम मिलता है। उसके बाद आता है शरीर निर्माता, यानी कि शरीर का बनावट, जो शरीर का निर्माण होता है। तो प्रोटीन और खनिज, इन पदार्थों को ग्रहण करने से शरीर का निर्माण होता है, शरीर का बनावट होता है। उसके बाद आता है विनियंत्रक, यानी कि जो शरीर का हम लोग का अंग है, ये अंग सुचारू रूप से काम करे और ये अंग सुचारू रूप से काम करे, इस पर जो नियंत्रण विनियंत्रण का कार्य करता है, शरीर हम लोग का स्वस्थ रहे हमेशा, तो काम करता है विटामिन और खनिज। कैसे? तो जो विटामिन होते हैं, वे विटामिन हमारे शरीर को रोग मुक्त रखते हैं, यानी कि बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं विटामिन। इसलिए विटामिन विनियंत्रण का काम करते हैं, शरीर का निर्माण प्रोटीन और खनिज करते हैं, ऊर्जा जो देते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा देते हैं। तो आज का हमारा इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग पोषण के प्रकार को लेकर। जैसे पोषण 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक होते हैं स्वपोषी पोषक, एक होते हैं विषमपोषी पोषक। तो मिलते हैं कल।